BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज की हमारी जो राजनीतिक चर्चा है, वैसे तो इसका ताल्लुक सामाजिक समस्याओं से है, शहर की समस्याओं से है। बावजूद इसके हमारे कार्यक्रम का नाम हम आपको बता रहे हैं। उसी हेड के नीचे, उसी शीर्षक के नीचे हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजनीतिक चर्चा। तो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं SD त्यागी जी, जो कि हिंद मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ के साथ इनका पूरा परिचय अगर मैं कराऊं तो जो है एस्कॉर्ट्स उद्योग समूह के जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन थी, उनका 35 वर्षों तक इन्होंने बतौर महासचिव और अध्यक्ष प्रधान नेतृत्व किया है। तो एक ख़ासा अनुभव रखते हैं। और जहाँ तक परिचय का संबंध है इनका फरीदाबाद का, तो शायद कोई बाशिंदा ऐसा होगा जो इनसे परिचित ना हो। इनके परिचय कराने का ये इनका मोहताज नहीं है ये परिचय के, लेकिन फिर भी एक जो औपचारिकता मैं कई बार कहता हूँ अपने कार्यक्रम में कि वो ज़रूरी हो जाती है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि रिपेयर होते हैं पुल, सड़कें बनती हैं और बहुत सारी बातें आप देखते हैं कि जो यानी अगर हम नगर निगम पर बात करते हैं तो नगर निगम का काम होता है जो शहर को सुंदर बनाना, व्यवस्थित करना। और बहुत जल्द हम देखते हैं कि जो है कई बार रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, सड़कें टूट जाती हैं, जो मेन होल होते हैं वो अलग अलग खुले रहते हैं जगह पर, दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सी समस्या है। तो जनाब आप ये बताएंगे, अभी भी आप देख रहे हो कि पिछले एक आध दिन से ही हुआ है और नीलम पुल की रिपेयर शुरू हो गई है। और 1978 में अगर गलत नहीं हो तो अभी इनसे जानकारी मैं ले रहा था, 1978 में ये जो है पुल बन के तैयार हुआ, 75 में ये शुरू हुआ था, 1975 में, जबकि 66 में हरियाणा स्थापित हुआ है। तो जनाब आप क्या कहेंगे, जो शहर की जो इस टाइम मौजूदा स्थिति है, अलग अलग जगह पे अगर आपके हम 12 सेक्टर से और उधर BPTP पुल की तरफ जाते हैं, बहुत गड्ढे हैं, ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं, आप भी जानते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार शर्मा जी। मैं फरीदाबाद में लगभग 50 साल पूरे कर चुका हूँ जी। जब मैं यहाँ आया था तो एस्कॉर्ट्स उद्योग में लगा था 50 साल पहले फरीदाबाद में। हाँ जी। और आज में बहुत अंतर है। तब फाटक होते थे रेलवे पे, नीलम फाटक, ओल्ड फाटक, बाटा वाला फाटक। 75 में ये पुल बनना शुरू हुआ सबसे पहले नीलम का, क्योंकि उसका ज़्यादा उपयोग होता था। जी जी। रेलवे लाइन के इधर NIT न्यू इंडस्ट्रियल टाउन क्षेत्र है। हाँ जी। उधर सेक्टर वाला क्षेत्र था और उद्योग उस टाइम बहुत अच्छे उद्योग और अच्छी स्थिति में थे और चल रहे थे। काफ़ी वर्कफोर्स उनमें काम करती थी। ज़्यादातर लोग साइकिल से आते जाते थे, फाटक के नीचे से निकल जाते थे। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीदी, लोगों की भीड़ बढ़ती गई, उद्योग बढ़ते गए। तो उसमें क्या हुआ, बड़ी शहर पर लोड पड़ा। उस टाइम होती थी म्युनिसिपल वो कॉम्प्लेक्स, छोटी छोटी उनको जोड़ के बिल्कुल मिश्रित प्रशासन। हाँ, मिश्रित प्रशासन। हाँ जी। तो ये जो उस टाइम ना तो फरीदाबाद में मैंने इतना अंदर वाटर लॉकेज देखा, ब्लॉकेज देखा। ठीक है जी। आज जो जैसे आबादी का भार पड़ा है और विकास हुआ है, इमारतें बनी हैं, लोगों ने नाले नालियाँ कवर कर लिए हैं, बंद हो गए हैं। नगर निगम बनने के बाद होना चाहिए था सुधार, लेकिन सुधार बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों की समस्या सामने है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सड़कें बनती हैं वो पब्लिक के टैक्स जो हम पे करते हैं उस पैसे। हाँ, वो रेवेन्यू तो पब्लिक का ही है। पब्लिक ये चाहती है कि जब हम रेवेन्यू दे रहे हैं, हाँ जी, हमारे उद्योगपति ये चाहते हैं कि इसको फरीदाबाद को हरियाणा का मानचेस्टर कहा गया है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को फरीदाबाद से जाता है। और विकास के नाम पर आप किसी औद्योगिक उसमें जाके देखिए, सेक्टर में 24/6 सड़कें तहस नहस हुई पड़ी हैं, उसमें 2-2 1-1 मीटर के गड्ढे हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। उद्योगपति बेचारे पैसा भी देते हैं राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में, इनके आदर सत्कार स्वागत भी करते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, सुविधाओं की मांग नहीं करते, इनके संपर्क में भी रहते हैं हमसे ज़्यादा। हम तो मजदूर नेता हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, कमाने वाले हैं।
हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। वोट देने के टाइम पे ये तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, वोट लेकर फिर बन जाते हैं। बड़ी दुविधा में, जो नीलम वाले पुल की मैं विशेषकर बात करूँगा, ये आपने सही फरमाया, 75 में शुरू हुआ था ये इमरजेंसी के टाइम जी, लेकिन बीच का रेलवे का पुल वो रेलवे डिपार्टमेंट बनाता है, उसमें थोड़ी आनाकानी होती, इसको 3 साल लग गए। ये कंप्लीट हुआ फिर 77-78। एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर मिश्रित प्रशासन के बाद नगर निगम की बात करें तो ये क्या समझते हैं कि 87-88 में बनी है, या कुछ अंदाजा बता सकते हैं कि कब नगर निगम कब बना? नगर निगम तो अभी 90 के बाद बना है जी। तो 94 में तो इनके पहले चुनाव मैंने याद है मुझे, पार्षदों के पहले चुनाव 94 हाँ, तो जब पहला चुनाव हुआ तभी नगर निगम का गठन हुआ है। ठीक है जी, हाँ, नगर निगम का गठन ही तब हुआ है। ठीक है जी। 94 भी अच्छा खासा पीरियड हो जाता है। आज तकरीबन 29 साल तो हो गए। 78 में चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, हाँ जी, उन्होंने नीलम पुल का उद्घाटन करा। उसके बाद ये बाटा पुल बना, इसके बाद फिर बड़कल वाला पुल बना, फिर और बल्लभगढ़ तो इनके बंसीलाल चौटाला साहब के टाइम। हाँ, चौटाला साहब के, हाँ, चौटाला साहब के टाइम बना। इनका उद्घाटन मुझे अच्छी तरह चलो पुल बन गए, सब कुछ हो गया। अब सवाल ये है, क्या इनका हर 3 साल में ही 2 साल में ही रिपेयरिंग का टाइम आ जाता है? उसका क्या कारण है? और आता है अगर, तो टेक्नोलॉजी आज सिविल इंजीनियरिंग की इतनी एडवांस हो गई है कि यो काम ये कह रहे हैं कि वो 2 महीने में होगा। कल मैं वहाँ से निकल रहा था, 3 दिन से पुल बंद है। फरीदाबाद के आम लोग परेशान हैं, पुलिस दोनों तरफ खड़ी है। पुलिस की अपनी कल न्यूज़पेपर में छपा, कई में, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में, पुलिस व्यवस्था के बजाय पकड़ पकड़ के हेलमेट, बेल्ट और किसी उसके चालान काट रही है, क्योंकि वो आराम से हाथ आ जाते हैं जाम में। तो बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। मैं वहाँ से पैदल निकल रहा था, मैं गाड़ी नहीं चला रहा 3 दिन से, तो मैं देखता हूँ कि पुल पर कोई रिपेयर शुरू ही नहीं हुई है। वो टेंट में, तंबू में जो मजदूर हैं वो सो रहे हैं, और केमिकल के वो ड्रम पड़े हैं वहाँ। जब मैं वहाँ वो फ़ोटो खींचने लगा तो उसमें से 2-3 आदमी उठकर आगे, उन्होंने उसमें बारी मारनी शुरू करी। अरे ऐसी मशीन है कि आप जाके देखिए एक्सप्रेसवे पे नोएडा में, रातों रात उसको, पुरानी जो टूटी-फूटी सड़क है उसको उखाड़ देते हैं। ये ऐसी फिर क्या वजह है? ये प्रशासनिक, ये सोच की कमी है या नियत? लापरवाही नियत है या नहीं सर, लापरवाही तो नहीं हो सकती। अगर लापरवाही होती तो रिपेयर ही ना शुरू होती। मैं ये कहता हूँ जिस तरह के उपकरण इन्हें चाहिए, आधुनिक उपकरणों की बात हो रही है, अगर ये चंद घंटों का काम है या 1-2 दिन का काम है, उसके लिए महीने लग रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। क्या वजह है कि शर्मा जी, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, मशीनों से काम करने में हो सकता है उसकी कॉस्ट बढ़ती हो, लेबर सस्ती मिलती है, टाइम उन्होंने सरकार प्रशासन ने उन्हें दे रखा है, आराम आराम से करते रहो। मशीनों से काम करने में, अच्छा क्वालिटी काम करने से काम तो आराम से हो जाएगा, लेकिन जो परेशान होगा आम आदमी, उसका क्या होगा? उसका हो रहा है, परेशान हो रहा है। ये प्याली फैक्ट्री से पुरानी प्रेस कॉलोनी आइसर की तरफ रोड जाती है, वो थाने के सामने है। पुलिस वालों से पूछो, इतने बड़े बड़े पक्की रोड, सीमेंटेड रोड तोड़ दी, जो अभी बनी थी कोई 4-5 साल पहले, और तोड़ने के बाद वो टूटे हुए पत्थर वगैरह मलबा सब वहीं पड़ा है। पुलिस वालों ने थाने में जाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी डाल के रास्ता बनाया है। अरे तोड़िए तो उसको बनाओ, अगर मटेरियल उसका खराब था तो ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम में भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री महोदय खुद कह चुके हैं कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में हम स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद को कैसे समझे? ये कमोबेश जिस स्थिति का ये बयान कर रहे हैं, नीलम पुल और नीलम पुल के आसपास, यानी अगर हम पीछे आते हैं तो प्याली चौक, यानी प्याली चौक कोई ज़्यादा दूर नहीं, हार्डवेयर, प्याली चौक, ये सब, और एक थिक पॉपुलेटेड एरिया है जो डबुआ के साथ या डबुआ से जुड़ी हुई जितनी कॉलोनीज हैं, यहाँ पर घनी आबादी का क्षेत्र आप कह सकते हैं। वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक वही है, और इस वोट बैंक को अकेला जानी चाहिए। जब ये वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा पानी के बारे में, पीने के पानी के बारे में, पानी की, बरसात के पानी की निकासी के बारे में, रोड रास्तों के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान डबुआ कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, नंगला कॉलोनी, संजय कॉलोनी, ये इसके लोग पीड़ित हैं। जहाँ दूसरा काम किया जाता है बीच में रिपेयर का, बहुत सी एजेंसी आज घूम रही है, कोई तार डाल रहा है, कोई पाइप डाल रहा है, वो सड़क को तोड़ते हैं। तोड़ने से पहले नगर निगम उनसे पूरा रिपेयर का और तोड़ने का सब चार्ज कर लेता है।
लेकिन नगर निगम उनको उसके बाद पैच वर्क नहीं करा। हाँ, उसका जो फॉलो अप है वो नहीं है ज़्यादा ठीक। नहीं, उनमें एक्सीडेंट होकर लोग मरते हैं, गड्ढे बने पड़े हैं। त्यागी साहब, मेरा ताल्लुक आपके ये ट्रांस नहर एरिया आप कह सकते हैं, आप नहर पार एरिया से है, तो वहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति है। ठीक है, कहने को कह रहे हैं ये रोड बन गई, 28-19 की बन गई, जो कुछ बन गई, चंद उदाहरण कह सकते हो, अपवाद हैं ये सब, लेकिन कमोबेश जो स्थिति है आज। चलिए एक और एक जगह का मैं नाम लेता हूँ, ये रही आपके जो हमारे सीमा त्रिखा जी हैं, उनके घर की तरफ जाती है NIT थाने के सामने से जो कोड़ियों की चौराहे से, कोड़ी कॉलोनी से, कोड़ी कॉलोनी से होके जाती, उस गांधी कॉलोनी के बाहर की जो रोड है वो भी आप अगर देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। उस रोड का, रेलवे रोड का पानी भरा रहता है, आप देखो तो सीधा जी। स्टेशन को तो आपने वर्ल्ड क्लास। लेकिन अब ये बताइए कि आप, चलो ये समस्याओं का हम जिक्र कर रहे हैं, समाधान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसको जागरूक होना है, नगर प्रशासन को या मतलब जनप्रतिनिधियों को या जनता को? ये सामूहिक जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों को, सरकार की और प्रशासन की, और जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको लगाते हैं उनसे भाईचारा कमिश्नर खोरी बंद करें, अफसर भी और दूसरे लोग भी उनको टाइट करें, और काम जो उनको दिया जाता है टाइम बाउंड करके उसके रिजल्ट लें। इसमें समाज की क्या भूमिका है, यानी आम जन की मतलब आम आदमी की क्या भूमिका है? आम आदमी की कोई सुन ही नहीं रहा। आम आदमी तो इतना परेशान है, त्रायाम बचा हुआ है। जरा क्या कर रहा है, उसको अपने बच्चों का पेट पालना है, वो ड्यूटी भी जाएगा, बच्चे स्कूल भी जाएंगे। बुरा हाल है शहर का। नाम के लिए हो गया वो स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी से, इस शहर से तो बहुत अच्छे अच्छे शहर हरियाणा में देख लो आप, जहाँ कुछ व्यवस्था ठीक ठाक है। आप कहीं भी देख लो, फरीदाबाद को तो यहाँ पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि आप सांस नहीं ले सकते। आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं क्या क्या नए नए रोग लगेंगे। दर्शकों, तो मेरी ये अपील है जनता से भी कि वो जागें, अपने जनप्रतिनिधियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गाली दें या उनका वो करो, अपमान करो, उनको भी जगाने का काम करें कि आपको हमने इसलिए बनाया है कि आप हमारे शहर का और हमारा उद्धार करें। 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट सामने आ रही हैं जो हमने अभी त्यागी साहब को सुना, क्योंकि जनता का जो पैसा है वो जनता के लिए ही काम आता है। यानी जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। हाँ, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है, और ये जनता का पैसा जनता के लिए और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का पैसा। तो इसको, इसी सिद्धांत को आप इसी तरह से भी इस तरह से भी देख सकते हो। लेकिन अगर ये पैसा अगर कहीं कोताही से इस्तेमाल होता हो, लापरवाही से होता हो, और उस पर कोई निगाह ना रखी जाए, या जो कुछ है और हो निगाह भी रखें, तो उसका किसको लाभ पहुंचता है, किसको नहीं पहुंचता, ये बहुत सारे सवाल हैं, ये अलग हैं। लेकिन कुल मिला के जनता से, जैसे इन्होंने कहा कि आम जन से हमारी अपील यही है कि वो भी जागें और अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से बातहज़ीब, बदतमीज़ी के साथ नहीं, बातहज़ीब बात करें, और संवाद का जो है वो सम्मानजनक तरीके से एक संवाद की स्थिति में बात करें, और खुद जागें कि समस्याओं का उनको विधिवत बताएं, और वो रिकॉर्ड रखें अपने पास बाकायदा कि इन समय पर इस डेट में, इस सन में हमने आपको इतनी बार जो है प्रेषित किया है, संप्रेषित किया है। तो ये सब बातें हैं, इसमें थोड़ी सजगता चाहिए। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल जो आज इन्होंने बात करी है वो, जी, हमारे शहर की जो टाउन प्लानिंग है, जी, नहर पार की आप बात कर रहे थे। हाँ जी, नहर पार तो बिल्डरों ने बनाया है, वहाँ पे की आप टाउन प्लानिंग क्या ठीक है? नहीं है सर। देखिए, मैं यहाँ की भी नहीं है। तो जो अधिकारी सरकार ने रखे हुए हैं नगर निगम में टाउन प्लानिंग के लिए, उनको जो टाउन प्लानिंग है वो उनकी फुल प्रूफ नहीं है। चंडीगढ़ शहर देखिए, चंडीगढ़ जैसा क्यों नहीं बन सकता दूसरा शहर इंडिया में? वो देखिए, मैंने 2 इंटरव्यू लिए हैं इस संबंध में। एक नेहरा साहब का लिया है जो कि इनके प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे बात हुई है। ग्रेफा के प्रेसिडेंट से अभी 2 दिन पहले उनसे भी बात करी है। 5000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ के लोग दे चुके हैं इसी डेवलपमेंट के लिए, जैसे सीवेज और इन चीज़ों के लिए।
230-36 करोड़ जो है वो रुपया इसके लिए भी इकट्ठा हुआ है, जो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो आप मैं वहाँ की ताज़ा हालात बता रहा हूँ कि 2006 के वो मास्टर प्लान में था और 2010-11 में बसना शुरू हुआ है, और मात्र 10-11 साल के अंदर वहाँ की हालत देख लीजिए कि वहाँ पे स्थिति क्या है। शर्मा जी, मैंने आपको बताया 50 साल में इस शहर में रह रहा हूँ। हाँ जी। इस शहर में क्राइम नहीं था, पूरी देश के अन्य अन्य प्रांतों के लोग रहते थे। इस शहर में अब क्राइम भी बढ़ रहा है, व्यवस्था भी बिगड़ रही है, बाजारों में आग लग रही है। मतलब जिस तरह, हालांकि बड़े उद्योग यहाँ उतने अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन छोटे उद्योग उनकी जगह स्थान ले रहे हैं। जो आज शहर की स्थिति है, इसके लिए सरकार को अगर विशेष ध्यान नहीं दिया ना सरकार ने, फरीदाबाद में आज 2 शहर हरियाणा सरकार के पास इतने बड़े हो गए हैं, गुड़गांवा और फरीदाबाद। गुड़गांवा को आप उधर देख लो, बावल बॉर्डर तक, फरीदाबाद को आप पलवल तक देख लो। जी जी जी। तो अगर ध्यान नहीं दिया तो हरियाणा की प्रदेश को बहुत बड़ा इसका बदनामी नहीं, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था को देख के मैं आपको जानकारी दे दूँ, अच्छे नए उद्योग आ नहीं रहे, वो भाग रहे हैं नीमराना, राजस्थान, रिमोट एरिया में। लेबर सस्ती और सुविधाएं ज़्यादा, तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। उसके जिम्मेदार फिर हरियाणा सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। तो ये जिम्मेदारी, ये जो परिवर्तन, एक दौर था कि फरीदाबाद में ज़रूरत थी, फरीदाबाद में आके उद्योग स्थापित हुए, ये शुरुआती दौर था। और आज मध्य दौर में जब आए तो थोड़ी सी उथल पुथल मची, और आज जब चरम सीमा की तरफ, अब जबकि स्मार्ट सिटी और वर्ल्ड लेवल के जो सौंदर्यीकरण की दुहाई दी जा रही है शहरों के लिए, और वो उस स्थिति में आकर देखो कि उद्योग ख़त्म हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो विस्थापित थोड़े बहुत हैं, बाकी ज़्यादातर विस्थापित हो रहे हैं। छोटे उद्योगों में कंपटीशन कह लो, प्रतिस्पर्धा, और ये वो बढ़ के उनका भी एक अलग से ही एक मंजर है। मैं आपके माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा जी, अपने शहर के निवासियों से। हाँ जी। शहर आपका है, आप यहाँ रहते हैं, शहर को गंदा ना करें। जिस सड़क से भी मैं निकलता हूँ ना, प्रशासन अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है, एक सिविक सेंस भी तो लेकिन एक सिविक सेंस, बहुत बड़ी बात की आपने। हम अपने घर को, अपने घर के आसपास को साफ रखे और आम सड़क को गंदा करें। सरकार कह रही है भाई पॉलीथीन का प्रयोग मत करो, तो हमें नहीं करना चाहिए। ये हमें अपना भी एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है कि हम शहर को गंदा ना करें। देखिए, अगर हम कहीं अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो फिर हमें अपने दायित्व को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ होती है, जिसे हम इसको समझना है। इसको देखिए कि भाई कितना सहयोग हम बतौर नागरिक प्रशासन को दे सकते हैं। आलोचना से केवल काम नहीं चलेगा, सिर्फ आलोचना छोड़ के से काम नहीं चलेगा। एक अपनी आदर्श स्थापित करें नागरिक, खुद एक, हम शहर को गंदा ना बनाएं। अगर RWA वगैरह बनी हुई हैं या जितनी ऐसी सामाजिक संस्थाएं बनी हैं, और नाम तो वेलफेयर होता है, वेलफेयर के कार्य भी तो होने चाहिए ना। वेलफेयर अगर वारफेयर में बदलती है तो वो फिर वेलफेयर नहीं रहती। खैर, आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ धन्यवाद SD त्यागी जी, जिनका मैंने आपको अनुभव बताया है कि 35 वर्ष तक इन्होंने एस्कॉर्ट्स के जो उद्योग समूह है, उनके एम्प्लॉयज़ की जो यूनियंस है, उनका नेतृत्व किया है। आज मैं आज भी देश में फरीदाबाद का नाम ही रोशन कर रहा हूँ। जी जी, पूरे देश में। वाह वाह, ठीक है ना। तो ये फरीदाबाद का नाम रोशन कर रहा हूं। अपने इस उम्र के पड़ाव में भी अभी ये जोश है, ये उत्साह है, ये फर्मेंट है, आप देख रहे हैं। और मजदूर सभा के ये हिंद मजदूर सभा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीछे गलत बोल गया था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल गया था। एनी हाउ, ये सब गलत लिखा जाता है और कभी मिस्टेक हो जाती है, मानवीय भूल है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमारे साथ ये थे प्रदेश अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा के, और मैंने इनका अनुभव कुल मिला के बता दिया। पूरे परिचय के अंदर इन्होंने एस्कॉर्ट्स जो उद्योग समूह है, उसके जो एम्प्लॉयज़ यूनियन का 35 वर्षों तक बतौर महासचिव भी और बतौर प्रधान यानी अध्यक्ष भी इन्होंने नेतृत्व किया है। तो ये थे हमारे SD त्यागी साहब। नमस्कार।